हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा फिजिक्स का आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे, जो मैकेनिक्स, जो यांत्रिकी होता है। तो उसका एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होता है, छोटा सा, जिसको बोला जाता है फोर्स यानी बल। तो उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि इस चैनल पर आपको, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके लेक्चर दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप देखकर आपके नॉलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों फिजिक्स का एक बेसिक सा चैप्टर है, इसको शुरू करें उससे पहले दोस्तों इसका एक बेसिक सा एक ओवरव्यू लिया है हमने कि फिजिक्स किसको बोला जाता है और इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों आपने वह देख लिया होगा तो आपको बेसिक सा नॉलेज हो गया होगा। यूँ तो दोस्तों फिजिक्स काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी विस्तृत हो जाता है, जो कि आप अपने आसपास जितना भी देखते हैं ब्रह्मांड में सब फिजिक्स के अंदर ही आता है। तो यूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें कौन कौन से हमको पढ़ने चाहिए। तो उसका जैसे लाइट हुआ, साउंड, प्रकाश, प्रकाश कैसे आता है, कितनी दूरी में आता है, साउंड जो हम वेव्स सुनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत, उसमें क्या होता है, और जो मैग्नेटिज्म जो चुंबक होती है। तो इन सब के एक ओवरव्यू, एक इंट्रो क्या है हमने फिजिक्स का, तो वह आपने देख लिया होगा। तो उसके अंतर्गत जो मैकेनिक्स, जो यांत्रिकी होता है, उसका बेसिक सा एक चैप्टर होता है जिसको बोला जाता है फोर्स यानी बल। तो उसको ही हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, पहले आप उसको समझिए। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु, जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये कोई यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो यहाँ से अपनी एक स्थान इसने बदला ना, यहाँ से यहाँ तक गई है, तो ये गई, तो ये क्या है, फोर्स ही तो है। मतलब कोई एक ऐसा बल है, कोई ऐसा फोर्स है जो एक स्थान से दूसरे स्थान इसको भेज रहा है, ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, मान लो ये कोई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति यहाँ पर, तो इसने मान लो इसको खींचा पीछे की ओर, तो पीछे की ओर खींचा तो कोई बल लग रहा है ना। आम भाषा में तो वो खींच ही रहा है, लेकिन दोस्तों कोई बल है, और साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई बल है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसको खींच रही है, तो दोस्तों वो फोर्स ही है, वो बल ही है, ठीक। अब वही व्यक्ति अगर इसको यहाँ से धक्का देगा आगे की ओर, तो आगे की ओर इसको कोई, मतलब इसको कोई भेज रहा है ना, तो वो क्या है, वो भी एक फोर्स ही है। देखिए कोई बल है, जैसे कि ये मार्कर समझिए दोस्तों, ये एक मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर है, मार्कर को मैं यहाँ से फेंकूंगा, तो जो मार्कर को जैसे ही मैंने फेंका तो उसको कोई, मान लो कोई फोर्स ही तो है दोस्तों, जो जहाँ भी जाकर गिरेगा है, ठीक है। तो वो उसकी ओर जैसे ही फेंका तो जहाँ गिरेगा वहाँ कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है। तो वही है दोस्तों, हर चीज़ दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो वो फोर्स ही होता है, बल ही होता है। अब हर चीज़ में आप दो, एक स्थान से दूसरे स्थान, छोटी से छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो अपने स्थान बदलती है दोस्तों, तो वो फोर्स ही कहलाएगा, ठीक है, बल ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक। मान लो एक पत्थर है, एक पत्थर को आपने उठाकर उसको क्या है कि फेंका, तो जब फेंका दोस्तों जहाँ गिरेगा तो वही उसकी ओर जो गिरने की जो उसकी क्षमता रहती है, तो वही उसका बल हो जाता है। तो बल को आपने बेसिक से समझ लिया होगा, फोर्स को समझ लिया होगा, ठीक। जो कोई भी चीज़ हो, जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, हल्की सी भी, जरा सी भी, कुछ भी, तो वह बल ही कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, बल आपको फोर्स से में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। अब देखिए, बल जो फोर्स होते हैं वो बहुत तरीके होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक से नॉलेज में आपको पता होनी चाहिए, उसको ही हम कवर करेंगे। तो फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, और उसके बाद में हम इनके प्रकार को देखते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों, आप अगर एक बार इसको समझेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी एग्जाम में, जो कि जितनी भी एग्जाम होती है, वनडे एग्जाम, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा के लिए क्लियर करिए। देखिए, सबसे पहले फोर्स को आपने समझ लिया। अब इसमें बल के कुछ नाम दिए गए, उनके कुछ गुण के आधार पर कि कौन सा बल क्या होता है। सबसे पहले होता है अभिकेंद्री बल, को हम देखते हैं। अभिकेंद्री बल, ये दोस्तों बहुत बेसिक से टॉपिक है, जो आपने 9-10 तक जो आप पढ़ते हैं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और फिजिक्स तो उसमें होता ही है, तो आपने अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, फोर्स बल, लाइट, ऑप्टिक्स, ये सब आपने सुना है। लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए,
आप यूँ समझिए कि जो अभिकेंद्री बल है ये क्या होता है कि ये अंदर की ओर लगता है दोस्तों, ठीक है, अंदर की ओर लगता है। जैसे मान लो ये कोई एक गोला है, ये गोला मान लीजिए, ठीक, ये गोला मान लीजिए। देखिए दोस्तों, साइंस जो नेचुरल साइंस होता है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, या चाहे केमिस्ट्री, तो आपको सुनने के साथ समझना भी होगा। आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको हमेशा के लिए क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ बीच है और ये गोला है, ठीक, गोला समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप खड़े, ये आप खड़े, तो आपके पास मोटरसाइकिल है या कोई साइकिल है, कुछ भी है। अब आपको जाना यहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूँ गोला जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ यूँ थोड़े चक्कर लगाकर आप क्या है, यूँ चक्कर लगाकर यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पहुँचेंगे जैसे ही दोस्तों, आप सीधी अगर कोई गाड़ी चलाते, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल चलाते, तो उसको हैंडल पकड़कर हमको सिर्फ सीधा चलना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको अगर कुछ अंदर की ओर जाना है तो फिर क्या होगा कि उसके हैंडल को थोड़े थोड़े झुकाते हुए हमको चलना होगा। थोड़ी हम तिरछी रखते, थोड़े हैंडल को थोड़े झुकाते हुए, ताकि क्या हो कि हम जिसकी ओर जा रहे हैं उसकी ओर हमको थोड़े झुकाते हुए हैंडल को चलेंगे। तो जैसे हम चलेंगे तो इसकी ओर जाते जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ अंदर जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि हम जब अंदर की ओर जाते हैं, जैसे कि हम दूर खड़े रहते हैं और उसके अंदर की ओर जाना है, जैसे कोई गोला हुआ, तो दोस्तों हम थोड़े, हमारी मोटरसाइकिल है उसको झुकाते हुए चलेंगे, यूँ झुकाते हुए, ठीक है। तो क्या होगा कि वो अंदर की ओर हम ले जाते जाएंगे और यूँ झुकाते हुए चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पहुँच जाएंगे बीच में, ठीक। यही दोस्तों अभिकेंद्री बल कहलाता है। अब इसमें आप देखिए कि अभिकेंद्री बल कहाँ है। देखिए जब हम झुकाते हुए चल रहे हैं तो जो बल लग रहा है अंदर की ओर खींच रहा है दोस्तों, वह अभिकेंद्री बल ही कहलाता है, ठीक। वो मतलब आप जो भी आप चीज़ देखते हैं, चाहे कुछ भी छोटा सा गोला हो, चाहे बड़ा सा गोला हो, जो भी अंदर की ओर आता है, तो वह दोस्तों, चाहे व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर अगर कोई यहाँ खड़ा है, देखिए यहाँ पर खड़ा है, ठीक, उसको जाना यहाँ है, तो कोई गोला है, मान लो कोई ऐसा गोला, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा अपने को अंदर की ओर झुकाते हुए चलेगा, क्योंकि उसको यहाँ जाना है। अगर सीधा चलना है, स्ट्रेट चलना है, तो पूरा सीधा चलेगा, ठीक। लेकिन अगर उसको यहाँ अंदर जाना है तो अपने को क्या है कि यहाँ पर झुकाते हुए चलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ झुकाते हुए चलेगा, थोड़ा इधर झुकेगा, फिर यूँ जाएगा, फिर थोड़ा झुकेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। तो अंदर की ओर जाना है तो दोस्तों उसको जो झुकाने के, जो यहाँ अंदर और उसके बीच में जो बल लग रहा है, वो दोस्तों अभिकेंद्री बल ही कहलाता है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ से चलेंगे तो जो अंदर की ओर जाएंगे वो बल हो जाएगा। जैसे कि हम गाड़ी को दोस्तों अंदर की ओर मोड़ेंगे तो उस हैंडल को भी मोड़ेंगे और गाड़ी को थोड़े थोड़े मोड़ते हुए चलेंगे तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे। गाड़ी को मोड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं मोड़ेंगे तो फिर यहाँ अपन बाहर चले जाएंगे, हमको जाना अंदर है, तो धीरे धीरे मोड़ेंगे तो यहाँ अंदर की ओर पहुँच जाएंगे। जो कि आपने देखा होगा, कोई भी गोला हुआ या कोई छोटे बच्चे साइकिल चलाते या मोटरसाइकिल चलाते, तो दोस्तों गोले को अंदर की ओर, मतलब साइकिल को अंदर की ओर मोड़ते हुए ही यूँ चलेंगे, ठीक है। मतलब अपने हैंडल को अंदर की ओर मोड़ते हुए चलेंगे और वो गोले में घूमते रहेंगे। तो कोई फोर्स है ना दोस्तों जो अंदर की ओर उनको खींच रहा है, तो वही अभिकेंद्री बल कहलाता है, ठीक। तो ये अभिकेंद्री बल आपको बहुत बेसिक सा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो अंदर की ओर बल लगता है वही अभिकेंद्री बल होता है, ठीक। अब देखिए, अब केंद्रीय बल बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अभिकेंद्री बल अंदर की ओर लगता है, अब केंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है, ठीक। अब आप यूँ समझिए कि आप अभिकेंद्री बल के जरिए यहाँ तक आ गए, ठीक, और आपको जाना बाहर है। तो अब आपको बाहर की ओर जाएंगे तो आप हैंडल को और अपनी मोटरसाइकिल को, या आप चल रहे हो या कोई भी साइकिल आपके पास कुछ भी हो, तो आपको हैंडल को बाहर की ओर करके चलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा हैंडल को उधर की ओर झुकाना पड़ेगा, बाहर की ओर, और आप झुकाते हुए फिर बाहर निकल जाएंगे। तो आपको दोनों समझ में आ गया। अभिकेंद्री बल अंदर की ओर लगेगा और अपकेंद्री बल उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपको दोनों समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको अब नहीं होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया कि फोर्स, आपको सिर्फ फोर्स समझना है और ये इसके कुछ नाम हो जाते हैं उनके गुणों के आधार पर। जो अंदर की ओर लगता है वो अभिकेंद्री बल हो जाएगा, और जो बाहर की ओर लगता है अपकेंद्री बल हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए, अब फिर घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल देखिए दोस्तों, ये अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों में घर्षण बल ही लगता है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों में घर्षण बल कैसे लगेगा। देखिए
दोनों आपको समझ में आ गया। घर्षण बल जो फ्रैक्शन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने क्या बताया कि अभिकेंद्री बल है, ठीक है। अभिकेंद्री बल में हम गाड़ी को क्या है कि अंदर की ओर उसका हैंडल उसको झुकाते हुए अंदर की ओर चलेंगे, तो आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं गाड़ी के, जो मोटरसाइकिल हुई, टू व्हीलर हुआ या छोटी साइकिल हुई, तो दोस्तों वो क्या है कि जो दो टायर रहते हैं वो हमको झुकाते हुए चलने पड़ते हैं। तो टायर आपने देखा होगा कि वो नीचे थोड़े मुड़े हुए रहते हैं, तो मुड़े हुए रहने के साथ क्या है कि वो गिरते नहीं हैं। गिरते जैसे कि मान लो यहाँ पर, मान लो ये कोई एक साइकिल हो जाती है कुछ इस तरह की, यहाँ पर समझने के लिए कोई व्यक्ति है, ये साइकिल को चला रहा है, छोटा बच्चा, ठीक। तो देखिए ये आपने टायर देखे, ये यहाँ पर ये रास्ता है, तो ये सीधा चल रहा है, ठीक, सीधा चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि ये सीधा तो चल रहा है, लेकिन जब जैसे ही मुड़ेगा तो ये टायर दोस्तों क्या होंगे, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। तो जब टेढ़े होंगे फिर भी ये टायर चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे? यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का बल होता है, जो वो टायर तो टेढ़े हो जाते हैं और वह गाड़ी भी चलती रहती है, लेकिन वो गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि घर्षण बल होता है उसमें, ठीक है। घर्षण बल फ्रैक्शन आपने देखा होगा कि हम जो चलते हैं, जब चलते हैं दोस्तों, तो हम जब जैसे ही पैर रखते हैं और एक पैर उठाते हैं और दूसरा पैर जैसे ही आगे रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि घर्षण वही होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक भी बन जाता है इस मोशन का, गति। आपने देखा होगा कि हम चलते हैं और जो भी हमारे साथ चीज़ें वो पीछे की ओर जाती हुई दिखती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं, ठीक है। वो दोस्तों अलग टॉपिक हो जाता है, हम किसी और दिन उसको देखेंगे। देखिए तो वही है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो घर्षण होता है वो हम चलते तब भी वही घर्षण वही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर उसको आप जोड़िए कि ये टायर तिरछे हो गए और यहाँ पर जो लग रहा है बल, अब अंदर की ओर आप जा रहे हैं, गाड़ी को आपको अंदर ले जाना है यहाँ पर, तो अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल तो अंदर की ओर खींच रहा है, लेकिन जो टायर में उनको जो हमने टेढ़ा कर लिया और टायर को जो मतलब पीछे रिसलने से बचा रहा है। जैसे कि आप देखिए ये आप टायर है, टायर को थोड़ा तिरछा कर लिया है, तो तिरछा तो वो अंदर की ओर जा रहा है, तो अब अभिकेंद्री बल है, लेकिन टायर में जो लग रहा है पूरा तिरछा होने के बाद भी टायर गिर नहीं रहा है, हम गिर नहीं रहे हैं, तो वही घर्षण बल होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, दोनों में यही होता है। दोनों में ये कैसे होता है कि अंदर की ओर जा रहे हैं तब भी टायर क्या होंगे, तिरछे ही होंगे गाड़ी के, तो उसमें जो गिरने से हम जो बचे रहते हैं वही घर्षण बल होता है। और बाहर की ओर निकलेंगे तब भी टायर को बाहर की ओर थोड़े झुकाते हुए हमको चलना पड़ेगा, तो वही होता है घर्षण बल। तो दोनों में घर्षण बल ही होता है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में घर्षण बल ही होता है, ठीक। अब अंदर की ओर लगेगा तो वो अभिकेंद्री बल, बाहर की ओर तो अपकेंद्री बल, और दोनों में जो टायरों में जो लगता है वो घर्षण बल, ठीक। अब देखिए संजक बल और असंजक बल ये बहुत ही सिंपल हो जाते। संजक बल जो कि होता है दोस्तों, इसमें एक जैसे अणु रहते हैं, क्या रहते हैं, एक जैसे अणु रहते हैं। असंजक बल में अलग अलग हो जाते। तो संजक बल में एक जैसे अणु रहते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, चिपक जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई बोतल लीजिए, कोई बोतल लेते हैं आप दोस्तों, इसमें पानी भर दिया और बोतल में पानी भरने के बाद जब उस बोतल को खाली करते हैं, फिर भी उसमें बोतल के अंदर आपने देखा होगा कुछ बूंदें चिपक जाती है। आपने देखा होगा, पूरी खाली नहीं, पूरी खाली तो हो जाती है, लेकिन कुछ बूंदें आपको देखने पर प्लास्टिक की बोतल में बूंदें मिलती है। तो दोस्तों वही उसमें जो अणु रहते हैं वो समान रहते हैं, तो दोस्तों वह चिपक जाता है, वही संजक बल कहलाता है, ठीक। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर में क्या है, स्याही है। अब इस स्याही को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया, तो अब ये स्याही दोस्तों यहाँ पर चिपक गई ना, तो दोस्तों क्या है कि वो इसमें संजक बल होता है, ठीक। तो यहाँ का यहाँ चिपक गया, दोनों में एक ही अणुसूत्र है, ठीक। देखिए ये यहाँ पर मैंने चिपका, तो चिपक गया ना, ये जो लिख रहा हूँ दोस्तों सब संजक बल ही होता है दोस्तों, संजक बल के जरिए चिपक रहा है, ठीक। अब देखिए संजक बल हो गया। असंजक बल क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है, जब अलग अलग अणु रहते हैं तो वह चिपकते नहीं है, वह असंजक बल हो जाता है। दोनों आपको 5 ही बल आसानी से समझ में आ गए होगा। अभिकेंद्री बल अंदर की ओर, अपकेंद्री बल बाहर की ओर जो नीचे लगता है टायरों में, घर्षण बल। संजक बल चिपकता है, एक जैसे अणु हुए। असंजक बल नहीं चिपकता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आपने देखा होगा कि कोई भी चीज को अपनी ओर जो खींचता है, जैसे कि आपने देखा होगा हम धरती पर खड़े रहते हैं, ठीक, और कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरेगी, ठीक।
अब नीचे ही गिरेगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत बेसिक सा टॉपिक है, यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए आपको पता भी होगा, अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी वस्तु नीचे ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही तो आएगी। उसमें बेसिक सी बात क्या, आपको लग रहा होगा कि ये धरती है और हम यहाँ खड़े हैं, हमने कोई वस्तु ऊपर फेंकी तो वह नीचे ही तो गिरेगी। इसमें कोई लॉजिक वाली बात क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि ये हमारी ये पृथ्वी गोल ऐसी, आपने देखा होगा कोई फुटबॉल या गेंद की तरह, और हम जो रहते हैं, पूरी दुनिया जो बसी है उसके ऊपर ऊपर बसी है, ये ऊपर ऊपर यहाँ पर बसी है वो, ठीक। तो देखिए अब आपको अब कोई हर वस्तु इसके मतलब जो भी मनुष्य रहता है पूरी दुनिया यहीं पर बसी है उसके ऊपर ऊपर यहाँ पर। तो अब देखिए कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसने ऊपर फेंकी वस्तु तो यहाँ के नीचे आ जाएगी। अब यहाँ खड़ा है, यहाँ के ऊपर फेंकी तो फिर यहाँ आएगी, यहाँ के ऊपर फेंकी तो यहाँ आएगी, यहाँ के ऊपर फेंकी तो यहाँ आएगी, यहाँ के ऊपर फेंकी तो यहाँ आएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा लगता है बेसिकली कि हम यहाँ खड़े और ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कोई वस्तु नीचे तो गिरेगी, लेकिन नहीं। जो तो सर आइजैक न्यूटन ने आपने देखा होगा वो कहानी भी एप्पल वाली, जो कि मतलब साइंस वाले चैप्टर में उसको समझाया भी है कि उन्होंने देखा कि एक एप्पल नीचे गिरा उनके सामने, फिर उन्होंने अंदाज लगाया कि तो ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उनका कहने का मतलब है कि पृथ्वी तो ऊपर कोई है ही नहीं, ऊपर कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ऊपर किसको बोलेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ भी मनुष्य रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी सब दूर तो रहते हैं। तो ये वस्तु आपने यहाँ फेंकी तो ये तो इधर की ओर जा रही है, तो फिर इधर आएगी। तो ऊपर नीचे कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है पृथ्वी में, आपने देखा, ठीक। और जो आप आसमान देखते हैं वो वायुमंडल हो जाता है, जो कि वायुमंडल वाले चैप्टर में आपने आसानी से समझा होगा। अब देखिए ये यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया होगा कि अंदर की ओर जो खींचता है पृथ्वी की ओर, मतलब उसको पास खींचता है, वही गुरुत्वाकर्षण होता है। फोर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।